गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको 6 बजे के आसपास प्रोवाइड करा दी जाती है फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो एडिटोरियल पेज है उस पर दोनों आर्टिकल, एक तो छपा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए, सेकंड आर्टिकल छपा है कि जो जापान में पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। तो मुझे ये थोड़ा सा इतने इम्पोर्टेंट नहीं लगे, दैट्स वाई आई हैव पिक ए पर्टिकुलर आर्टिकल फ्रॉम हेयर। तो आधार बायोमेट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिंधु शर्मा है और ये अलुमना है। अलुमना होता है लेडीज़ के लिए यूज होता है जो किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हैं, जैसे मान लो पास्ट स्टूडेंट रही हैं। और लड़के के लिए अलुमनाई यूज होता है, आ जाएगा। ये लड़के के लिए यूज होता है, ये लड़की के लिए अलुमना। तो ये बेंगलोर जो नेशनल लॉ स्कूल है उसकी स्टूडेंट रही हैं, आईपीएस ऑफिसर हुई हैं 2014 बैच की, और तेलंगाना में एसपी हैं ये। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है जो कि आधार डाटा के बारे में है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि ये कौन कौन से सेक्शन होते हैं जो मना करते हैं डाटा यूज करने के लिए। यहाँ पे अपहोल्डिंग राइट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या राइट्स होते हैं आदमी को, कैसे कैसे काम किया जाता है। और ये लिमिटेड डाटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, जो भी इसमें दिया हुआ है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है, टिपिकल है इसको इतना कवर करना। तो आपको जस्ट कोर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से या स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रह सकता है। देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि डिस्कशन, द डिस्कशन सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमते हुए। तो डिस्कशन हो रहा है, जो वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। एक्सेस टू, एक्सेस मतलब पहुंच, टू आधार बायोमेट्रिक डाटा। तो कैसे एक्सेस मिले आधार बायोमेट्रिक डाटा का? फोरेंसिक। फोरेंसिक होता है क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए आप साइंटिफिक तरीके यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं फोरेंसिक। फोरेंसिक पर्पजेस। तो फोरेंसिक पर्पज के लिए हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट टेंशन। ये बताता है कि बहुत अच्छी खासी मात्रा में टेंशन है, तनाव है बिटवीन प्रिवेसी राइट। जो प्रिवेसी राइट है, आपको पता है कि एस पुट्टास्वामी, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। तो 2017 में पुट्टास्वामी ने बात की थी राइट टू प्रिवेसी आधार डाटा के बारे में। 2017 में इसको एक राइट टू लाइफ बता दिया था आर्टिकल। राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आता है प्रिवेसी राइट को। और द नीड फॉर इफेक्टिव लॉ, तो इन्हें ज़रूरत है, इन्होंने कहा कि भी प्रिवेसी राइट जो है या जो ज़रूरत है इफेक्टिव लॉ लाने के लिए, इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट मतलब लॉ को लागू करना, पर्टिकुलरली विशेष रूप से आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए डिसीज्ड इंडिविजुअल। सीज होता है रोकना, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, सीज कर दिया ना, कि आप किसी का फ़ोन सीज कर लेते हैं। डिसीज मतलब रिसेंटली डेड हुआ जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पे बात हो रही करंट फ्रेमवर्क ऑफ आधार डाटा एक्सेस। अभी करंट फिलहाल में फ्रेमवर्क क्या, ढांचा मतलब जो नो हाउ है किसी चीज़ का, बस जस्ट फ्रेमवर्क, ईच एंड एवरी डिटेल नहीं बताना, बस ढांचा बना देना। तो ऑफ आधार डाटा एक्सेस कैसे हो सकता है, अभी क्या स्ट्रक्चर बनाई हुई है, क्या नियम बनाए हुए हैं। अब ये अथॉरिटी होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड इशू करती है, अथॉरिटी बना रखी है इशू करने के। इन्फोर्सिस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये लागू करती है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, जो कड़े नियम है, नियंत्रण है रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ आधार डाटा। डिस्क्लोजर होता है किसी के सामने, डिस मतलब अपोजिट हो गया, क्लोजर मतलब बंद करना होता है, क्लोज मतलब बाहर लेके आना, तो ओपन में लेके आना, रिवील करना। तो ये बहुत सारे रेगुलेशन हैं जो यूआईडीआई डिसाइड करती है आधार डाटा के डिस्क्लोजर के लिए। कोर जो केंद्र बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है ना, आइरिस इन्फॉर्मेशन या बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है आधार कार्ड इशू करते टाइम, सच एज फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्किन जो है आपके रेटिना का जो है। अकॉर्डिंग टू द आधार एक्ट के अकॉर्डिंग दिस इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है, कैन नॉट बी शेयर, ये शेयर नहीं की जा सकती अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालात में, एक्सेप्ट छोड़कर, मतलब अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है, अंडर स्पेसिफिक कोर्ट ऑर्डर, कुछ विशेष कोर्ट ऑर्डर आ जाए तब देना होता है। विच मस्ट कम फ्रॉम हाई कोर्ट, जो आने चाहिए किससे, फ्रॉम ए हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज से आने चाहिए। सेक्शन 29(1) एंड 31(a)(1). तो इसमें जो आधार एक्ट में जो है ना 29 का 1 और 33 का 1 में बताया गया कि एक्ट एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली रूप से, एविडेंटली रूप से प्रोहिबिट रोकता है शेयरिंग कोर बायोमेट्रिक डाटा टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड प्रिवेंट मिसयूज। तो मतलब ये बताया गया आधार एक्ट में जो 19 का 1 है और 33 का 1 है, सेक्शन है ये,
और मतलब ये बोलते हैं सेक्शन 29 क्लोज 1। तो सेम ऐसे इसमें बताया गया है कि भाई ये शेयर नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रिक्ट है ये। आगे बात की गई है द डिलेमा ऑफ प्रिवेसी एंड फोरेंसिक नीड। तो डिलेमा होता है दुविधा, क्या दुविधा है प्रिवेसी की और फोरेंसिक नीड की। तो डिलेमा में ये बात करते हैं कि क्या दुविधा प्राइवेसी की और फोरेंसिक नीड की। डिस्पाइट दिस प्रोटेक्शन, जो ये डिस्पाइट होता है के बावजूद, मतलब ये बोलते हैं ना कि मेरे बोलने के बावजूद भी आपने साउंड किया, आवाज किया, तो वो डिस्पाइट का मतलब होता है। डिलेमा होता है दुविधा, किसी असमंजस में फंस जाते हैं आप, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसको बोलते हैं। या इसके लिए वेदर भी यूज होता है, मतलब कि कहाँ जहाँ असमंजस में फंस जाते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर भी यूज होता है। तो प्रिवेसी जो आपकी एक गोपनीयता है, या फोरेंसिक नीड के बारे में क्या मतलब वर्सेस होता है अपोजिट में, कंपटीशन में। तो डिस्पाइट दिस प्रोटेक्शन, ये संरक्षण दिए हुए हैं, सुरक्षा दी हुई है। देर आर कंपेलिंग, कंपेलिंग होता है जो आपको फोर्स कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स भी हैं, आर्गू जो मतलब फोर्स करने वाले आर्गुमेंट हैं, जो तर्क हैं, फॉर री इवेल्युएटिंग, री मतलब दोबारा से इवेल्युएट करना, जांचना, इवेल्यूशन होता है। मान लो आपका पेपर कोई इवेल्युएट करता ना, तो सेम ऐसे ही जांचना। दीज रिस्ट्रिक्शन इन सर्टेन कंटेक्स्ट, कुछ कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ में, कुछ चीजों के संदर्भ में इन चीजों को, रेगुलेशन को दोबारा से देखा जा सकता है, रीवैलिडेट किया जा सकता है, री इवेल्युएट किया जा सकता है। पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग अननोन डिसीज इंडिविजुअल, विशेष रूप से तब ये बात आता है कि आइडेंटिफाई करना अननोन, जो जिसको आप जानते हैं डिसीज इंडिविजुअल हैं, जो गुजर गए हैं। इन केसेस वेयर बॉडीज आर फाउंड विदाउट आइडेंटिफिकेशन, कुछ ऐसे केस हुए हैं कि जहां पे बॉडीज पाई गई हैं बिना आइडेंटिफिकेशन के। मान लो कोई लावारिस डेड बॉडी है, तो उसको मतलब पाया गया है कि भाई ये बिना के। एक्सेस टू फिंगरप्रिंट डाटा कुड प्रोवाइड क्रिटिकल सपोर्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने कहा कि एक्सेस, पहुंच होना टू फिंगरप्रिंट डाटा, मतलब एक्सेस, जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, उस तक पहुंच सकता है फिंगरप्रिंट डाटा। कुड मतलब कुड यूज होता है जब फ्यूचर में रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, कि जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए यूज होता है। तो मतलब ये हो सकता है, कुड प्रोवाइड क्रिटिकल सपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, प्रोवाइड कर सकता है सपोर्ट, सहायता फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड हेल्प अपहोल्ड, और ये मदद कर सकता है अपहोल्ड मतलब रखने में, डिग्निटी, किसी के सम्मान ऑफ डिसीज। मतलब आपको पता है ना कि जो लावारिस लाश है उसको कोई अटेंड नहीं करता है, तो अटेंड नहीं करता है तो डेफिनेटली उसकी डिग्निटी को हैम्पर होता है। क्योंकि बहुत सारे रिलीजन में लास्ट रिचुअल्स है, जो अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं हिंदी में, तो वो कंपलसरी होते हैं, और वो उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये कहते हैं ना कि भाई कहीं भी जाओ तो किसी को भी डेथ होनी चाहिए, तो उसके घर, जहाँ पे घर परिवार है उसके पास होनी चाहिए, ऐसे ऐसे है। तो उसको जो लास्ट रिचुअल है, उसके जो प्रोसेशन है, वो जो होस्ट के जो भी होता है, तो डिग्निटी ऑफ डिसीज एंड देयर फैमिली के लिए जरूरी है ये चीजें। तो ये आईपीएस जो उन्होंने एसपी ने प्रॉब्लम फेस की हुई तेलंगाना में, तो वो ये बता रही है। दिस सिचुएशन ऑफन प्राय रूप से इन्वॉल्व करते हैं इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, जिनके पास पैसा नहीं है, मार्जिनली आदमी है, डिसएडवांटेज है उनके पास, इंडिविजुअल्स हु मे नोट है, मे मतलब शायद हो सकता है उनके पास फैमिली मेंबर नहीं हो, कैपेबल ऑफ रिपोर्टिंग देम मिसिंग, या मतलब कैपेबल भी नहीं हो कि भाई वो मिस हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं, उन्होंने रिपोर्ट नहीं की हो। लीडिंग टू क्या होता है, सिग्निफिकेंट चैलेंज इन आइडेंटिफिकेशन, जिससे क्या होता है आगे चल के सिग्निफिकेंट चैलेंज आते हैं आइडेंटिफिकेशन करने में, उनको पहचान करने में। क्योंकि इन्होंने देखो इस आर्टिकल में लिखा भी गया है कि ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे मतलब प्रोसीजर होते हैं, सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है एफआईआर के थ्रू, या फिर उनके तक पहुंचा जाता है, फिर फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं, फोरेंसिक कोर्ट ऑर्डर होते हैं, तो लंबा टाइम हो जाता है, जिससे फिर आदमी सोचता है कि इसको ले जाके मोर्चरी में दे देते हैं, और उसका इंसरेशन हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिकल इंसरेशन होता है वो हो जाता है। द रोल ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन फोरेंसिक, तो रोल क्या है, क्या उसका अपना वो रहा है फिंगरप्रिंट का फोरेंसिक में। जो फोरेंसिक क्या होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का सहायता लेना क्रिमिनल के जांच के लिए। तो फिंगरप्रिंट्स आर इनवैल्यूएबल, ये इनवैल्यूएबल है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में दे कैन ओपन होता है प्राय ऑब्वियस कॉमन तरीके से रिट्रीव होता है, निकालना, सोलिसिट करना, निकालना, ये रिट्रीव किए जा सकते हैं, मतलब प्राप्त किए जा सकते हैं। इवन फ्रॉम दी सीवियरली मतलब बहुत भयानक रूप से डिकम्पोज होता है, बिल्कुल नष्ट हो रखी है, डिमोलिश हो रखी है बॉडी, तो उसी से भी रिट्रीव किया जा सकता है। अलाउ इन्वेस्टिगेटर्स, ये अलाउ करता है इन्वेस्टिगेशन, जो छानबीन करने वाले ना, टू पोटेंशियली, जो उसमें क्षमता देता है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं विक्टिम्स को एंड फैसिलिटेट कर सकते हैं क्लोजर फॉर फैमिली। देखो इस जो मतलब फ्रेजल, ये जो है फ्रेज का क्या मतलब है, फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश होता है हिंदी में, वाक्यांश।
मतलब वाक्य का अंश है, ये भाग है। तो इस वाक्यांश का मतलब है या फ्रेज का मतलब है फैसिलिटेट क्लोजर फॉर फैमिली। क्लोजर वैसे तो देखो बंद करना होता है, और डिस्क्लोजर जो होता है, डिस्क्लोज मतलब खोलना होता है, रिवील करना होता है। तो क्लोजर का मतलब तो होता है वैसे बंद करना, बट ये फैसिलिटेट होता है, सुविधा प्रदान करेगा क्लोजर फॉर फैमिली। क्लोजर फॉर फैमिली का मतलब है कि भाई ये हेल्प करेगा रिवील करने में, जो इन्वेस्टिगेटर अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, वो रिवील करेंगे इन्फॉर्मेशन, और उनकी फैमिली को जो ग्रीम सिचुएशन आएगी, दुख आएगा, उसमें ट्रोमा में असर करेंगे, गाइड करेंगे टू रीच अप टू दी फाइनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, कि भाई आप इस ट्रोमा को सहना होगा, और उनको इन्फॉर्मेशन रिवील करने में या उनको दुख में सहने में ये हेल्प करेगा, कि वो इजीली से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई ये आपको लॉस हुआ है। हाउएवर, हालांकि करंट फिंगरप्रिंट डाटाबेसिस, जो हाल फिलहाल में फिंगरप्रिंट डाटाबेसिस है ना, यूज बाय पुलिस प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम नॉन क्रिमिनल। हाल फिलहाल में जो पुलिस के पास डाटा है वो क्रिमिनल के हैं, और विच लिमिट्स देयर इफेक्टिवनेस, जिससे इनके लिए इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो अननोन इंडिविजुअल है जिसके फैमिली के हालात अच्छे नहीं है और उन्होंने रिपोर्ट नहीं की है, तो वो इंडिविजुअल का डिसीज हो गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, तो ये लिमिटेशन है इसकी, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को निकालने के लिए बहुत टिपिकल है ये। कंपैरेटिव कंटेक्स्ट एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिस, अब कंपैरिजन कर रही है राइटर, जो इंडिया में प्रैक्टिस है और बाहर प्रैक्टिस है, विदेश में है। तो ये कह रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब अपोजिट में टू इंडिया स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, इंडिया के जो बहुत ही कड़े रेगुलेशन है, नियम है, लॉ एनफोर्समेंट, जो कानून को लागू करने वाली एजेंसी है, लाइक पुलिस अथॉरिटी या कोई भी उधर एफबी है, इन कंट्रीज लाइक यूएस में कैन एक्सेस एडवांस आइडेंटिफिकेशन टूल, वो एक्सेस कर सकते हैं एडवांस जो बहुत ही ऊंचे स्तर के आइडेंटिफिकेशन टूल हैं, दैट अलाउ फॉर मैचिंग फिंगरप्रिंट्स, जो अलाउ करते हैं कि फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं अगेंस्ट एक्सटेंसिव डाटाबेस, पूरे जो एक्सटेंसिव होता था व्यापक रूप से डाटाबेसेस, जो आदमी के डाटा इकट्ठे किए होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, कुछ साइंटिफिक या एडवांस टूल दिए गए हैं एजेंसियों को। इस कैपेबिलिटी जो योग्यता है ना, सिग्निफिकेंटली मदद करती है कि आइडेंटिफाई करने में डिसीज इंडिविजुअल जो मतलब गुजर गया है, रिसेंटली मरा है, रिजोल्विंग कर सकता है होमिसाइड। होमिसाइड होता है किसी साइड होता है वैसे किल करना किसी को, होमी मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है, सुसाइड होता है कि खुद आदमी अपनी डेथ कर लेता है, और होमिसाइड होता है एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है। केसेस फॉर मोर इफेक्टिवली काम कर सकता है ये। प्रपोज चेंजेस टू आधार रेगुलेशन, आधार रेगुलेशन में क्या प्रपोज चेंज किए गए? देयर इज अ ग्रोइंग आर्गुमेंट दैट प्रोवाइडिंग पुलिस एक्सेस टू बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, पुलिस की एक्सेस हो जाएगा ना, पहुंच हो जाएगी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन तक, स्ट्रिक्टली फॉर द फॉरेंसिक पर्पज, जो सख्ताई से सिर्फ फोरेंसिक पर्पज के लिए यूज होगा, सच एज आइडेंटिफाइंग करना डिसीज पर्सन को, शुड नॉट रिक्वायर ए हाई कोर्ट ऑर्डर। तो इसके लिए ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं बनानी चाहिए कि हाई कोर्ट जाना पड़े आपको तभी ऑर्डर मिलेगा, बट कुड इंस्टेड, बट हो सकता है कि इंस्टेड की बजाय बी ऑथराइज बाई, इसको ऑथराइज किया जा सकता है बाई लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकल लेवल पे जुडिशियल जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो कर सकते हैं। देखो इसकी थोड़ी सी जुडिशियरी की मैं पोजीशन बता देता हूँ। जैसे जुडिशरी में आपको पता है कि लोकल लेवल पे तो कोई स्टेट पीसीएस के थ्रू एग्जाम होता है, उसमें रिक्रूटमेंट होता है, उसमें जो आपके लोअर जुडिशरी में सेशन कोर्ट में जो सिविल कोर्ट होते हैं या क्रिमिनल कोर्ट में जजेस अपॉइंट होते हैं। तो और एक होता है कि जो लीगल एडवाइजर, लीगल एड भी बोलते हैं, लीगल एडवाइजर भी अपॉइंट होते हैं, बट उनको बार काउंसिल, जो वहाँ की बार है, स्टेट की बार होती है, जो बार मतलब होते हैं ग्रुप ऑफ, एक अथॉरिटी होती है जो जुडिशियल केसेस को देखती है, तो बार अपॉइंट करती है लीगल एडवाइजर बोलते हैं। लीगल एडवाइजर क्या होता है कि जस्ट वो इंफॉर्मेशन, जैसे जिस गरीब आदमी के पास कोई भी जो लॉयर हायर करने के पैसे नहीं होते तो उनको वो हेल्प कराता है। आपको पता है जो आर्टिकल 29 के अंदर आता है, जो सबको जुडिशियली हेल्प मिलती है। तो इसमें कुछ बात की गई कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह जो हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे अपॉइंट होते हैं? जैसे हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, वो अपॉइंट कर देते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो कि डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, कोई केस फाइल करने की जरूरत नहीं होती, तो बेस्ड ऑन दी एफआईआर पे वो परमिशन दे सकते हैं। तो आपको पता चलेगा होगा कि कैसे कैसे ये जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होती है। दिस चेंज, अगर ये चेंज हो जाएगा ना आगे फ्यूचर में, कुड स्ट्रीमलाइन कर सकता है, ईजी कर सकता है प्रोसेस को, वाइल स्टिल रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी कंसर्न, और फिर भी ये रिस्पेक्ट करेगा प्राइवेसी को, किसी आदमी की गोपनीयता के चिंताओं को, कंसर्न होता है चिंता। कंक्लूजन ये है कि पूरे आर्टिकल का बैलेंस करना है, नीड फॉर प्राइवेसी एंड नेसेसिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग डिसीज इंडिविजुअल, दोनों चीज क्रूशियल है, इनमें बैलेंस करना है। ये कॉम्प्लेक्स इशू, बहुत ही जटिल इशू है, जिसके लिए जरूरत है केयरफुल कंसिडरेशन, केयरफुल तरीके से इस चीजों को समझना, कंसिडरेशन मानना। वाइल प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा इज क्रूशियल, पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस ऑफ अलाउइंग लिमिटेड एक्सेस, स्ट्रॉन्ग केस भी है, बट ये एक्सेस करना बायोमेट्रिक डाटा इन स्पेसिफिक फोरेंसिक कंटेक्स्ट
टू इंश्योर जस्टिस, ताकि जस्टिस हो सके, डिग्निटी सम्मान पहुंच सके ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन्वॉल्व, जो भी इस चीज केस में इन्वॉल्व है, जो डिसीज हुआ है या उसकी फैमिली मेंबर है, उनको फैसिलिटेट कर सकता है क्लोजर ऑफ द फैमिली, जो मैंने फ्रेज का मतलब बताया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना अगर आपको इस कंटेंट से फ़ायदा मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।